वचन सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नाम के बारे में हमने सीखा है। जो 27 तक सीखा है, अभी 28 प्रकाशित वाक्य 1-5 पढ़े। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य 1-5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। विश्वास योग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस। (28) यीशु मसीह का 28वां पदवी याद नाम फेथफुल विटनेस। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है, आप हमको सिखाएं। आपका वचन समझने में रुकावट डालने वाला हर प्रकार का शक्तियों का प्रभाव को हर मन से दूर रहें, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यीशु मसीह का 28वां पदवी है फेथफुल विटनेस या विश्वास योग्य साक्षी। लिखो। इस बात को समझने के लिए यूहन्ना 8 का 37 से 44 तक, यूहन्ना 8 का 37 से 44 तक। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इधर में प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदी धर्म का बड़े बड़े फरीसी लोग और बड़े बड़े लोग आकर यीशु मसीह के खिलाफ बोलने लगे। तब इधर में हमारा विषय है यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी। तो उसका 41 थोड़ा दोबारा पढ़े। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, 41 हाँ, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हमारा एक उस समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारे लोग क्या बोलते थे? ये व्यभिचार का संतान।
इसलिए उनको मरियम का पुत्र करके कहते थे। तो इसलिए उन लोग बोलते हमको एक पिता है, तुम तो व्यभिचार का पुत्र है। तो उनको सीधा बोलने के जगह में उन्होंने अपने आप बोलते हम व्यभिचार का पुत्र नहीं हैं। तो फिर प्रभु उनको इतना डाउन करके बोलते समय में भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसका 44 पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से। इधर में आज अभी हमारा विषय है विश्वास योग्य साक्षी। यीशु मसीह को कितने बार उन लोग ले जाकर मार डालना चाहा। एक बार उनको पकड़ के एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर उधर से नीचे गिराकर मारना चाहा, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में कभी कभी बताते मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये बात प्रभु यीशु मसीह बताते समय में उन लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता था। फिर भी यीशु मसीह वो बातें बताने में झिझका नहीं, रुका नहीं। उन लोग अपने आप बोलते हम व्यभिचार का संतान नहीं है। तो फिर प्रभु उनको सीधा बोलने लगा, यीशु मसीह बोलने लगा तुम किसका बच्चे हैं? शैतान का बच्चा। देखिए प्रभु यीशु मसीह को उधर मदद करने के लिए कोई नहीं है, फिर भी उनको सच्चाई बताने में कोई डर नहीं रहा। उनको मार डालने के लिए उन लोग कोशिश किया, मार डालने के लिए ले जा रहे थे उनके बीच में, फिर भी उनके बीच में खड़ा होकर प्रभु क्या बोल रहा है? हाँ 44 दोबारा पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह अपना वचन का, अपना बात सीधा बताने में कभी क्या नहीं किया है? डरा नहीं, बल्कि सही गवाही देता रहा, बोलता रहा। उनके सामने उनको मार डालने, उन्होंने बोला तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तो यीशु के सामने भी मौत का दावा था। तब भी यीशु ने क्या किया? दिलेरी से वचन बताया। लिखो यूहन्ना 8:55, 8:55। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर अपने बारे में बता दे। सारे लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहा है? एक आम मनुष्य है, और कौन है? व्यभिचार का संतान है, और बड़े ही है, कारपेंटर है। यीशु मसीह परमेश्वर है करके बिल्कुल उनको मालूम नहीं, विश्वास नहीं है, उन लोग ऐसा सोचता नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में अच्छी तरह 55 पढ़िएगा। तुमने तो उसे नहीं जाना, तुमने उसे तो नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। हाँ देखिए, तुमने उसे तो नहीं जाना, मैं उसको जानता हूँ। बहुत बार हम लोग पूरा सच्चाई बताने में थोड़ा डर जाता है। लोगों के सामने मैंने प्रचारकों को देखा है, पूरा सच्चाई बताने में डर जाते हैं। पूरा सच्चाई बताएगा तो लोग क्या करें, इसलिए थोड़ा सा सच्चाई में थोड़ा सा पानी पुनी मिला के बताते। इसका मतलब एकदम पत्थर मारने का ऐसा बोलना करके नहीं, पूरा सच्चाई बताने में कभी हम क्या नहीं करना, डरना नहीं। इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उसको जानता हूं। अभी हिंदुस्तान में
यीशु को प्रचार करना, यीशु मसीह पापियों को बचाता है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान मरों से जी उठा, ये बात बीमारों को चंगा करते, ये बात बोलने के लिए इतना मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल यहाँ आता है, सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह के बारे में बताने में इतना मुश्किल नहीं है। लोग पत्थर तब उठाता है जब आप बोलता है सिर्फ यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बात बताने में बहुत लोग को हिम्मत नहीं रहता। बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोगों को यीशु के बारे में बताओ, यीशु के बारे में तो, लेकिन हिंदुस्तान में जब 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वालों को यीशु करके एक अच्छा मनुष्य को स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो चूहे, मेंढक, बंदर, ये सबको भगवान माना है, तो एक आदमी, 2 पाँव वाला अच्छा आदमी को भगवान मानना कोई बड़ी बात नहीं। 33 करोड़ों के साथ एक को, चूहे को भी भगवान माना है, तो मेंढक को भी भगवान माना है, तो उनके सामने यीशु परमेश्वर है बोलने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चाहिए हिंदुस्तान को ये बात मालूम होना है कि यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर है। ये आप खोलकर बताएंगे तब भी आप विश्वास योग्य साक्षी बनता है। आप लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु चंगा करते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान को अभी चाहिए परमेश्वर कौन है। मैंने अभी 15 बार बड़ा मार खाया, छोटा मार कितना खाया मुझे याद नहीं। छोटा मार, मामूली पकड़ना तो वो तो मैं गिनता हुआ नहीं लगा। बुरी तरह से मुझे यादगारी की तरह से अच्छा चोट लगाया, 15 बार मार खाया। ये 15 बार भी यीशु मसीह परमेश्वर है करके प्रचार करके साबित करने के कारण ही मार पीट हुआ है। आज भी मैं वही प्रचार जगह जगह में करते आ रहा हूं। इतना मार खाने के बाद भी मैं जब आंध्रा में वारंगल में प्रचार कर रहा था, उधर के कुछ प्रीचर्स को बोला तो हम ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ऐसा प्रचार कर सकता है। मुझे आकर बोल रहा था, कुछ लोग आकर, मेरे प्रचारक लोग, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा प्रचार कर सकता है। मैंने बोला यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हिंदुओं का परमेश्वर प्रभु यीशु है, मुसलमानों का भी यीशु मसीह है। ऐसा मैं वचन के द्वारा साबित करके बता रहा था। तो अभी हिंदुस्तान में चंगाई का जरूरत नहीं, चंगाई आप एक दो करें वचन प्रमाण, लेकिन सबसे बड़े हिंदुस्तान के लिए अभी ये बात का जरूरत है कि सिर्फ यीशु मसीह ही खुदा है। प्रभु यीशु ने उनको बोला तुम तुम्हारा बाप शैतान के बच्चे हैं, तो उनका बाप को उन्होंने क्या बताया? शैतान। सीधा प्रभु यीशु ने बताया। तो हमारे अंदर भी इन आखिरी दिनों में यह हिम्मत आना है, यीशु मसीह ही परमेश्वर। दूसरा, देवताओं के बारे में आप बोलने का, मैं ये नहीं बोलता ये शैतान है करके बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन आप ये बात बोलना है यीशु मसीह ही, सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमको प्रभु यीशु ने बोला तुम पवित्र आत्मा पाएंगे और उसके बाद मेरा गवाह होंगे। गवाह का मतलब मैंने आपको बताया क्या है? शाहिद होना। अपने आप वचन बता करके उस वचन की गवाही के लिए अपना खून बहाकर उसको पूरा प्रमाण लेना। तो हम अभी यीशु मसीह ये करता है वो करता है करके बोलना बहुत आसान बात है, तो लोग आपको, लेकिन यीशु मसीह एकदम जाते हुए यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके ना बोलते हुए वचन शुरू करके बताकर आप उनको ये बात उनका मन में बिठाना है यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर, यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर। उसके लिए उनका नफरत खाने के लिए, उसका गुस्सा खाने के लिए, वो मारने के लिए आता तो मार खाने के लिए भी आप लोग तैयार रहना। लिखो यीशु मसीह, तब भी आप विश्वास योग्य साक्षी बनेगा। प्रेरितों काम 4 का 18 से 20 तक पढ़िएगा।
फिर तो काम 4 का 18 से 20 तक। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? परमेश्वर की बात के बढ़कर दोबारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है हाँ वह ना कहें। हाँ, जो हमने देखा है सुना है ना कर से, ये हमसे नहीं हो सकता। चेलों को पकड़कर बहुत परेशान करके बोला। इधर उसका 20वां पद दोबारा पढ़े। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वह ना कहें। हाँ, देखिए चेले लोगों को बहुत उधर का उस वक्त का अभी दिखने का अभी इधर देखे। हाँ, देखिए उस वक्त यरूशलेम का हालत क्या है। यीशु मसीह उनका लीडर आया, उनको मार डाला है। चेलों का लीडर था यीशु मसीह, उसको मार डाला है। और उधर में एक खबर फैलाया गया, उन लोग उनका शरीर को चुरा कर ले गया। तो फिर डरे हुआ हालत में है, सारे लोग उनके खिलाफ है। यीशु मसीह से चंगाई पाए हुए लोग भी खिलाफ है। तो उस माहौल में इतना डराने का खतरे के समय में उन लोग क्या बोलता है, हमसे ये नहीं हो सकता। हमने जो देखा है, जो सुना है, हम जरूर बोलेंगे। इसी मुताबिक अभी हिंदुस्तान में जिनको सही अनुभव हुआ है, उन लोग मुंह खोलकर बोलने का समय आया है। क्योंकि हर जगह में देवता बढ़ता जा रहा है। साल साल पर देवता और मनुष्य को भी देवता बना करके पूजा करना शुरू किया है। ईसाई लोगों ने मदर तेरेसा का भी पूजा शुरू किया। कितने कितने तो उस समय में शक्ति से आपको ईसाई धर्म के लोगों को, ईसाई पादरियों को, ईसाई धर्म के लोगों को भी आप प्रचार करना है, यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर। जो ईसाई जो यीशु जो आपके गिरजाघर में रखा है वो यीशु नहीं है, शैतान है करके, ये मरियम शैतान है, यीशु मसीह नहीं है करके उनको बोलने का हिम्मत आपको होना है। ये किसको बोलना है? ईसाइयों को बोलना है। तो जो बातें हमने सुना है, जो बातें हमने अनुभव किया, ये नहीं यीशु चंगा करेंगे। आजकल बहुत दूसरा नया स्टाइल है, बाइबल कहता है। प्रचारक आजकल का बड़ा प्रचारक क्या बोलता है? बाइबल। देखो बाइबल बोलता है तो उसका मतलब उन लोग बोलेंगे, फिर बाद में बोलेंगे गीता बोलता है, फिर बाद में कुरान बोलता है। आपका मुंह से बाइबल कहता करके नहीं आना है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आना है? परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत लोग बाइबल कहता है, बड़े बड़े मॉडर्न प्रीचर्स सब देखा था टेलीविजन में, बाकी होता था बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। उनको परमेश्वर का वचन है करके बोलने का हिम्मत नहीं है। तो आपने जो देखा है, जो अनुभव किया, उसको बोलने का हिम्मत आपके अंदर आना है। लिखो 2 तिमोथी 2:2। 2 तिमोथी 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। विश्वासी मनुष्य, उधर में असली में फेथफुल मैन, विश्वास योग्य मनुष्य। जैसा यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? विश्वास योग्य साक्षी। लिखो, अभी मसीह लोगों के बीच में प्रचारकों में 95-98%
अपने आप को बचाते हुए प्रचार करता है। यीशु का प्रचार करता है, सच्चाई बताता है, लेकिन पूरा सच्चाई नहीं बताता है। जब उनको थोड़ा सा खतरा लगेगा, उधर में पूरा सच्चाई नहीं बताता। पौलुस बोलता है विश्वास योग्य मनुष्य के, जो सच्चाई बताने वाला। पौलुस का प्रचार आप देखें, दमिश्क से लेकर हर जगह में उन्होंने यीशु मसीह, यहूदियों को यह बताता था, जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो है मसीहा। हिंदुओं को बताता था, हिंदू या मूर्ति पूजा करने वालों को बताता है परमेश्वर। आप पौलुस का प्रचार आप सुने तो पौलुस बताया प्रेरितों का अथेन में कैसा प्रचार किया। परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, इंसान के हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता। उनको कोई चीज का जरूरत नहीं है। हर जगह में यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर है करके पौलुस प्रचार करता आया। ऐसा प्रचार करने के कारण उनको हर जगह में मार पड़ता रहा। आज अभी हिंदुस्तान में देखो कितने लोगों को मार पड़ता है। कुछ लोग गुस्सा से पकड़ता है, धर्म परिवर्तन करने का डर में परिवर्तन है, लेकिन सच्चाई प्रचार करने का, अभी उड़ीसा बाकी वह जगह में सच्चाई प्रचार करने के कारण मारपीट नहीं हुआ। उन लोग क्या करता था, पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है। कर्नाटका में ऐसा हुआ। सच्चाई प्रचार करते समय में मारा हुआ हमको दिखाई नहीं देता, इधर उधर से थोड़ा मारपीट और धर्म परिवर्तन का डर में लोग मारता है। वो भी मसीह के लिए दुख उठाते हुए मारता है। लेकिन असली में पौलुस को बाकी जगह में क्या किया, सच्चाई प्रचार करने के कारण उस समय में मारता। क्योंकि क्या प्रचार करता था, सच्चाई प्रचार करता था। विश्वास योग्य। उन्होंने अथेना में गया, उधर में जाकर देखा तो सारे मूर्तियों से भरा हुआ है। तो उनका दिल जल गया। तो उन्होंने बोला तुम्हारा वेदियों में एक वेदी ऐसा देखा जो अनजान देवता के लिए है करके लिखा है। तो वो ही परमेश्वर के बारे में बताता हूं। फिर उन्हें बताते हैं परमेश्वर मनुष्यों के हाथों में बनाया हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। बहुत बार आप लोगों के अंदर में यह डर है, बहुत बड़ा गढ़ों में जाकर प्रचार करने से मुश्किल होगा, इसलिए कोई मसीह लोग है या थोड़ा थोड़ा मसीह को मानने वाला कहीं मिलेगा, ऐसा भी एक डर के कारण दाहिने बाया हट जाता है, दिलेरी से सामना नहीं करता है। वो विश्वास योग्य गवाह नहीं है। पौलुस बोलता है मैं इतना मार खाया, इतना तो उन्होंने बोलते हैं ऐसा लोगों को सेवा सौंप दो जो विश्वास योग्य, अपना छाती तोड़कर देने के लिए तैयार। उसके लिए आपके ऊपर सही अभिषेक आना जरूरी है। डर के मारे प्रचार करने से नहीं। जैसा एलिया जाकर डर के मारे नहीं बोला, राजा के सामने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आए। एलिया को इतना अभिषेक है तो हम लोगों की, पौलुस भी बोलता है ऐसा लोगों को सौंप दो। सेवा किसको सौंपना है? मैं जोधी, छोटा भाई जोधी इधर बैठा है, उन्होंने मंदिर में ले गए। इधर मंदिर में पुजारी को बोला बीमार लोगों तो लेके आओ, मैं दुआ कर। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा सा पीछे हट गया, अभी प्रभु ने उसको उठा खड़ा कर रहा है। मैं कंचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उनके साथ फुलमणि उन लोग गया, मंदिर में खड़ा होकर प्रचार किया। लेकिन क्या क्या प्रचार किया वो मुझे मालूम नहीं। तो प्रचार करते करते ऐसा अभिषेक में आना है कि जिसका नाम मैं लेता हूं वही सिर्फ कौन है? परमेश्वर। चलो मंदिर में खड़ा होकर प्रचार करने का हिम्मत इतना तक आ गया। लेकिन
इसे भी आगे हम बढ़ना है। उसके लिए हम अपना गर्दन देने के लिए भी तैयार होना। चले 4 दिन ही सेवा किया तो कोई बात नहीं, चाहे 1 महीना ही सेवा किया तो कोई बात नहीं। विश्वास योग्य साक्षी बने। सेवा कौन करना है? जो वचन के लिए अपना खून देने के लिए भी समर्पण हो, तैयार हो, जो सच्चाई बोले, बेचने के लिए नहीं, अपना बीवी बच्चों को बचाने के लिए नहीं। अभी पत्नी पति का देखभाल करते हुए बैठने का समय खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं, शादी किया हुआ अपना पत्नी को देखभाल करते हुए या पति को देखभाल करते हुए बैठने का समय खत्म है। अभी पूरा अपना जोर से सही गवाही देने का समय में नुकसान उठाते हुए, क्योंकि बहुत प्रचारक है दुनिया में, 95% भी अपना बचाव का प्रचार करता है। उन लोग अभी देखो बड़ा बड़ा हीलिंग क्रूसेड चलाने वाला पुलिस मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टरों को, सबको पुलिस को क्यों लेता है? ताकि उनका सपोर्ट मिल जाए। ऐसा प्रचार विश्वास योग्य प्रचार नहीं है। लोग हमको यीशु क्या कर सकता है वो नहीं प्रचार, यीशु कौन है। मैं क्यों यीशु का नाम पढ़ाने में इतना टाइम लगाता है? अभी यीशु क्या कर सकता है करके नहीं, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। चाहे आप 5 मिनट ही प्रचार करें, आप उधर मर जाए, आपका खून उधर गिर जाए। प्रभु मुझे विश्वास योग्य साक्षी बनाओ। प्रार्थना शुरू। हला महातीरी औला वार्षिका दना हतरा मला होते ने अतिलिया टीला बात ने अतिरी आला बाजू ने कदरा दिले जो बाला दुना गुदेरे दिले कदर शाबला तना कदने दिले होठिया माथुले खाती ना हो पारी तेले होठी तो बात तेले नो। चाहे थोड़ा ही जिंदा रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, मुझे विश्वास योग्य साक्षी बना दे। प्रभु मुझे विश्वास योग्य साक्षी बना। विश्वास योग्य साक्षी बनने के लिए आप जब आगे बढ़ेगा, आपके सामने एक ही लक्ष्य रहेगा, मुझे यीशु को हिंदुस्तान को देना है, नेपाल को यीशु देना। उसके लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, प्रभु शक्ति मुझ में दे। उस वक्त पत्नी बच्चे या पति बच्चों के बारे में चिंता नहीं रहेगा, अपना शरीर का बचाव का चिंता नहीं रहेगा। उस अभिषेक पाने के लिए तैयार प्रार्थना करें। अपने आराम, अपना खाना पीना, अपना पति, अपना पत्नी के बारे में सोचना बंद करें, तब आपको किसके बारे में सोचने का मन आएगा? चारों तरफ का लोगों के बारे में। फिर आप उनको देखें तो शैतान इनको नरक की आग की ओर ले जा रहा है, तो उनको कैसा भी उनसे छुड़ाने का मन आएगा। तब आप बोलेंगे सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर।
ये बात उसके लिए अपना गर्दन देने के लिए। स्तिफनुस ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। वो कौन था? प्रचारक नहीं था, खाना बांटने वाला था, फिर उन्हें खुरबा दिया।